नमस्कार बच्चों। तो आज हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 8.4 एक्सरसाइज 10th क्लास एनसीईआरटी। ठीक है, उसका फिफ्थ क्वेश्चन ड्यू था अपना। तो फिफ्थ क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 15 ये अपना आज का टारगेट है। ठीक है सर। तो एग्जाम्पल नंबर 15 में लिख चुका हूं कि एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या दे रखा है अपने को सर, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 यू हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक है, एंड ऑल्सो बोल रखा है उसने क्वेश्चन में, एग्जांपल है ये। ठीक है, यूज द सीकेंट के थीटा माइनस टेन के थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी का यूज करके यू हैव टू प्रूव दिस, ये है। ठीक है सर, ठीक है जी। तो आइडेंटिटी का यूज करके इसको कैसे बनाना है वो देखो। ट्रिकी क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। किसी भी एग्जाम की अगर हम बात करें, स्कूल टेस्ट हो, क्लास टेस्ट हो, यूटी हो, एफए हो, एसए हो, बोर्ड का पेपर हो, प्री बोर्ड हो, ठीक है, पूछने का रहता है, मैं भी पूछता हूँ, है ना। ठीक है, तो सर अभी तक हम यूजुअली अप्रोच क्या ले रहे थे कि अगर मेरे को कोई भी साइन और कोस के बाहर का दिख जाए फंक्शन, लाइक कॉट थीटा दिख जाए, लाइक टेन थीटा दिख जाए, सेक थीटा वगैरह, तो उसको हम साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते थे। ठीक है, कर लो, ये भी बिना इस चीज के भी हो जाएगा। पर एक बार इसमें उल्टा ट्राई करके देखें क्या। उल्टा ट्राई मतलब क्या सर, वाई से वर्सा। मतलब हम कोट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा को साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे थे। अब साइन कोस दे रखा है, उसको सेक और टेन में कन्वर्ट करके देखो, इससे क्वेश्चन बड़ा मजेदार हो जाएगा। देखते हैं, एक बार ट्राई मारते हैं। सर कैसे, सेक थीटा और टेन थीटा, सेक थीटा कोस की फॉर्म में होता है 1 ओवर कोस थीटा, और टेन थीटा साइन कोस की फॉर्म में होता है साइन थीटा ओवर कोस थीटा। ठीक है, दोनों में कॉमन बात क्या आ गई सर, कि नीचे की तरफ कोस थीटा आता है। सही है सर। तो नीचे की तरफ cos थीटा आता है, तो क्यों ना इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से अगर मैं डिवाइड करवाऊं तो इस तरह की शक्ल ले लेगा। मतलब sec थीटा और tan थीटा में क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा। सर करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैंने क्या किया सर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करवा दिया। तो ये हो गया भाई अपना साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस cos थीटा बाई cos थीटा और प्लस 1 बाई cos थीटा। ठीक है सर। सर ये वाला हो गया अपना साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस 1 ओवर cos थीटा। ठीक है भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos थीटा से डिवाइड करवा दिया। क्यों करवाया सर, क्या रीजन रहता है सर, sec और tan दोनों को अगर मैं sin cos में कन्वर्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर में जो है वो cos थीटा आता है। इस कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के तहत हमने ऐसा कर दिया। ठीक है सर, करने से क्या हुआ, साइन बाई कोस ये बन गया 10, कोस बाई कोस ये बन गया 1, और 1 बाई कोस ये बन गया sec। बहुत बढ़िया सर, ये बन गया 10, ये बन गया 1 और ये बन गया sec। इतने में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, एक स्टेप हो गया अपना। अब सिर्फ एक स्टेप और क्वेश्चन तुम्हारा तैयार। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना। सर इसमें जो कि है आंसर अपने को डिनोमिनेटर में लेके आना है, तो डिनोमिनेटर में 1 जरूर मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन में, जैसा कि ये रहा। तो डिनोमिनेटर में 1 की जगह आइडेंटिटी पुट कर देनी है कि 1 का मतलब है सीकेंट के थीटा माइनस टेन के थीटा, ये पुट कर देना है। सर अगर ये डिनोमिनेटर की जगह है, मैं इसको रेशनलाइज टाइप, मतलब इसके उल्टे निशान से सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लूं, तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बाय में 1 ये बचेगा। सर 1 कैसे बचेगा, सीकेंट माइनस टेन इंटू सीकेंट प्लस टेन करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आ जाएगा, वो 1 होता है। तो भाई न्यूमरेटर में भी आंसर आ सकता है इसका। तो सर अगर न्यूमरेटर में आंसर आ जाए, तो न्यूमरेटर में आंसर लाना रहता तो न्यूमरेटर का 1 खोल देंगे, 1 की जगह आइडेंटिटी पुट कर देंगे। सिंपल से हिंट है, डिनोमिनेटर में आंसर लाना है तो डिनोमिनेटर के 1 की जगह आइडेंटिटी, न्यूमरेटर में 1 लाना है तो न्यूमरेटर के 1 की जगह आइडेंटिटी। ठीक है सर, ठीक है जी। तो अपन रख के देखते हैं। तो ये हो गया भाई अपना सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 1, इस 1 को मैंने पीछे लिख लिया। और इसमें अगर मैं बात करूं तो टेन और सेक को तो मैं एक साथ लिख लेता हूं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में 1 है, 1 की जगह मैं सीकेंट के थीटा माइनस टेन के थीटा लिखना चाह रहा हूं, क्योंकि उसने भी बोला है कि भाई आइडेंटिटी का यूज कर, तो आइडेंटिटी का यूज हमने ऐसे कर लिया। ठीक है सर। सर इसको मैं एक बार रीअरेंज करके लिख देता हूं, क्यों करके लिख रहा हूं वो अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं -1 को आगे लिख रहा हूं प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कोई दिक्कत नहीं सर, लिख सकते हो भाई, आपने निशान थोड़ी चेंज किए हैं, पोजीशन ही तो चेंज की है ना। ठीक है जी। तो इसमें से अगर मैं माइनस का निशान कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा सेक माइनस टेन, हो गया सर, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, ऐसा कुछ सिनेरियो होगा। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर में ये एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, इसमें से सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल आ रहा है, ले लो, वही आंसर है, बाकी सारा कट जाएगा बस। इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, मजेदार है। ठीक है सर, -1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं तो ये कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया -1 और ये कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया sec थीटा प्लस tan थीटा। यूं का यूं एज इट इज ऊपर नीचे था तो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया तो ये आ गया, दिस इज आवर राइट हैंड साइड। ठीक है भाई, एक दो स्टेप में क्वेश्चन हो गया, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है सर, ऐसा ही एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, वो तुम्हें खुद अप्रोच लेनी है। मैं एक बार लिख देता हूं कि आइडिया क्या कुछ है। ठीक है, आइडिया भी क्या ही लिखना है, बस एक बार थोड़ा सा कि भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन था, लाइक cos a माइनस साइन ए प्लस 1 ओवर cos a प्लस साइन ए माइनस 1, यू हैव टू प्रूव इट इक्वल टू cosec a प्लस में cot a, ये प्रूव करना है जी। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये पार्ट है अपना फिफ्थ क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। ठीक है, तो ये अपने को ये प्रूव करना था। सिमिलर दिख रहा है इसके जैसा? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। राइट हैंड साइड में अपने को लेके आना है कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। तो कोसिकेंट और कोट दोनों में खास बात इन द सेंस कॉमन प्रॉपर्टी क्या है सर, इसको 1 बाय साइन लिख सकते हैं, इसको कोस बाय साइन, तो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है सर, साइन ए। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए टू हैव अ फील ऑफ कोसिकेंट एंड कोट इन द लेफ्ट हैंड साइड टू। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकेंट और कोट बन जाएगा। उसके बाद सर अपने को इसमें तो न्यूमरेटर में आंसर लेके आना है, डिनोमिनेटर में तो 1 है। ठीक है, तो न्यूमरेटर में आंसर लाना है तो इस तरह का बन जाएगा कोसिकेंट और कोट में। उसके बाद न्यूमरेटर में जहां भी 1 दिखे उसकी जगह कोसिकेंट और कोट वाली आइडेंटिटी ये अपन चिपका देंगे। ठीक है, और उसके बाद सेम प्रोसेस है। तो इस तरीके से तुम्हें इसमें अप्रोच लेनी रहेगी। ठीक है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ बाय ऑब्जर्विंग दिस। ठीक है, चलो जी सर, ये तो हो गया बढ़िया वाला क्वेश्चन। तो एग्जाम्पल 15 अपना टारगेट में निमट गया और सर इसमें से एक क्वेश्चन भी निमट गया। अब 9 पार्ट रहते हैं 5th क्वेश्चन के, तो उनमें देखते हैं सर कैसे कैसे अप्रोच ले सकते हैं। ये जो मैं बताऊंगा ये 1-2 अप्रोच है, तुम अपने तरीके से कितनी भी अप्रोच ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत से तरीके हैं ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन करने के। ठीक है सर, मिटा देते हैं। लो जी सर, चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में, कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में, रा 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 रा। बादल पे पाँव है या झूठा नाम है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, ना 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 ना। हाँ जी, तो ये प्रूव करना था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कोसिकेंट और कोट की फॉर्म में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में कोस की फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच लूं तो थोड़ा सा ये चीज़ चमक गई होगी कि सर कोस में लाना है तो कोस में कन्वर्ट, साइन कोस में कन्वर्ट करने की कोशिश आप करो तो शायद बात बन जाएगी। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मैं कोसिकेंट को लिख लेता हूँ 1 बाय साइन थीटा और सर कोट थीटा को लिख लेता हूँ कोस थीटा बाय साइन थीटा। लिख लिया सर, होल स्क्वायर है। ठीक है जी, अब मैंने ले लिया एलसीएम, तो ये मेरा बन गया 1 माइनस कोस थीटा न्यूमरेटर में और साइन थीटा डिनोमिनेटर में और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है सर दोनों को अलग अलग स्क्वायर अगर मैं लिख लूँ, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग और डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, अब देखो आंसर लेके आना है सिर्फ कोस में, तो ये वाली क्वांटिटी तो अपने पास कोस में है, ये वाली कोस में नहीं है, तो क्या इसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन है कोस से? हाँ सर, क्या बात कर दी सर, ये और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस की फॉर्म में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बिल्कुल लिख दो सर, कोई दिक्कत ना। हाँ भाई, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख लेते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो न्यूमरेटर में a माइनस बी का होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अपन लिख लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, और इसको भी मैं किसी की पावर 2 है तो उसको 2 बार मल्टीप्लाई करवा के लिख सकते हैं सर। ओ सर, कोई दिक्कत है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। हाँ जी सर, तो ये इससे हो गया कैंसिल आउट, तो जो बचा है यही चपने को लेके आना था सर राइट हैंड साइड में। तो लो जी, हो गया अपना क्वेश्चन तैयार। ठीक है सर और पार्ट भी दिखा दो जल्दी सी। लो भाई देखो भाई, ठीक है, ये बैलेंस है। ठीक है, चलो जी, तो सर आगे दिखाओ, आप हमें सेकंड पार्ट दिखाओ तो मजा आए। लो जी, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कहने की मंशा में है, कोस ए बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाय कोस ए, यू हैव टू प्रूव इट इक्वल टू 2 टाइम्स सेक ए। ठीक है, ज्यादा बेहतर अप्रोच क्या होती है सर, एक साइड को पकड़ो कोई सी भी और दूसरी साइड के एग्जैक्ट इक्वल ले आओ।
ठीक है। कई दफ़ा हो सकता है ऐसा दिखना इतना आसान ना हो, ठीक है, हालांकि एग्जैक्ट बढ़िया अप्रोच तो वही है, एक साइड दे रखी है दूसरे के बराबर ले आओ। तो कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी करवाऊंगा, इस तरीके से करवाऊंगा ताकि तुम्हें उसका भी एक्सपोजर मिले कि लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सोल्व किया, किसी आंसर तक ले आए, ऐसे ही राइट हैंड साइड को भी सोल्व किया, किसी आंसर तक ले आए, तो दोनों का कॉमन आंसर तैयार कर देंगे, तो उससे भी बात बन जाती है, ठीक है। वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी अगर तुम कर पा रहे हो कि एक साइड ले लो और दूसरी के एग्जैक्ट इक्वल कर दो, उससे बढ़िया नहीं है कुछ, ठीक है जी। तो इसका सर अपन लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच लेते हैं। हाँ जी, क्या दिख रहा है सर? सर कुछ और दिख ही नहीं रहा, इसमें क्या दिख रहा है? एलसीएम ले लेते हैं, चलो जी। तो एलसीएम में जब कुछ कॉमन ना हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करवा के लिख लेते हैं, लिख दिया सर। अब एलसीएम को इससे डिवाइड करवाते हैं, डिवाइड करवाया तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स्ट्रा था, इस एक्स्ट्रा को न्यूमरेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी, तो कोस स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे इसमें ये एक्स्ट्रा था तो ये एक्स्ट्रा को इसके न्यूमरेटर से, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, सही है, ठीक है जी। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई पहले इसको लिख लिया हमने कॉस स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर, ये साइन का स्क्वायर, और ये 2 इंटू 1 इंटू साइन है। ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। लो जी, मिल गया सर जो मिलना था, हाँ जी। अब देखो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है सर? 1 होता है, 1 और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है। तो 1 इसका बन जाएगा, 1 इसका बन जाएगा, तो 2 बन गया भाई अपना, ठीक है। और प्लस में 2 साइन एक खड़ा तैयार था भाई अपने पास उस साइड, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। और साथ में कोसे है और 1 प्लस साइन है। अब शायद क्वेश्चन बहुत इजीली चमक गया हो कि क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं या क्या कर रहे हैं। चमक गया? हाँ सर, चमकना तो चाहिए। 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बचा 1 बाय साइन ए और नीचे की तरफ कोस है इंटू में 1 प्लस साइन है। सर ये 1 प्लस साइन है तो कट गया, ठीक है। तो 2 बाई कोस ए विच इज 2 इंटू में सेक, है ना। ये राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड के बराबर आ गया है, नॉर्मल सी बात थी सर, ठीक है। एलसीएम लिया उसके बाद सोल्व किया एंड वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, ठीक है। चलो मिटा दे। सर अगला दिखाओ, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई, सुनो ध्यान से। इसके लिए तुम्हें क्यूबिक की आइडेंटिटी भी पता होनी चाहिए, लाइक ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका यूज होगा इस पार्ट में, तो दिखाते हैं सर कैसे यूज होगा। तुम्हें टेन थीटा ओवर 1 माइनस कॉट थीटा, है ना, प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस टेन थीटा, वाप भाई वाप, 1 प्लस सेक थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, इसके बराबर प्रूव करने का है, ठीक है भाई। तो पेशेंसफुली देखें एक बार इस क्वेश्चन को। सर क्वेश्चन में जो LHS है उसमें टेन थीटा और कॉट थीटा दे रखा है, दे रखा है सर, बहुत बढ़िया। तो भाई टेन थीटा और कॉट थीटा में कोई डायरेक्ट रिलेशन होता है? हाँ सर, वो कितना रेसिप्रोकल वाला, ये रहा। कॉट थीटा की जगह मैं 1/10 थीटा जो है वो यहाँ भी चिपका देता हूँ, यहाँ भी चिपका देता हूँ, तो सारा क्वेश्चन जो है वो 10 थीटा में बन जाएगा। तो 10 थीटा में अप्रोच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ये कैसे लेके आना है, ठीक है। तो देखो जी ध्यान से, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, मैंने किया ये, और ये होगा 1/10 थीटा और 1 माइनस 10 थीटा, सही है, ठीक है। अभी तक बस मैंने कोट थीटा जहां भी दिखा उसको 1/10 थीटा रख लिया, ठीक है सर। सर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, ये एलसीएम आ रहा है। अगर मैं 10 थीटा को एलसीएम लूंगा तो ये कुछ ऐसा सा शक्ल ले लेगा कि सर ऐसा कुछ है, और इसमें एलसीएम नहीं बन रहा तो इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। तो 10 थीटा इंटू में 1 माइनस 10 थीटा, सही है। अब ये वाला 10 थीटा ऊपर चला जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो एक ही टर्म में है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो भाई ये 10 थीटा इंटू 10 थीटा तो अपना 10 स्क्वायर थीटा बन गया, और ये अपना 10 थीटा माइनस 1। सर यहाँ 10 थीटा माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस 10 थीटा है, तो क्यों ना मैं माइनस का निशान कॉमन ले लूँ ताकि ये और ये सेम सा हो जाए। तो वो माइनस का निशान मैंने कॉमन ले लिया, वो माइनस का निशान जो है वो बीच में आ गया। मतलब जो 1 माइनस 10 थीटा था उसको मैंने 10 थीटा माइनस 1 लिखा, तो माइनस का निशान हुआ होगा वो मैंने इसके आगे लगा दिया, ठीक है। अब देखो कि एलसीएम में क्या आ रहा है, एलसीएम में आ रहा है सर 10 थीटा माइनस 1 इंटू में 10 थीटा। अब भाई इसके पास ये तो था, ये नहीं था, तो इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 10 क्यूब थीटा बन जाएगा। इसके पास सारा का सारा था तो एज इट इज, ठीक है, ठीक है जी। 1 को 1 का क्यूब लिख लो, लिख लिया सर। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है सर, a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 10 थीटा माइनस 1,
ठीक है सर, इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर मतलब टेन थीटा का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर विच इज वन, ठीक है, प्लस में ए बी यानी कि टेन थीटा इंटू में वन, और पूरे के बाय में आ रहा है अपना टेन थीटा माइनस वन, और पूरे के बाय में टेन थीटा, ये कैंसिल आउट। ठीक है, इतने तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ सर, क्या दिक्कत होनी थी, बहुत आसान था, नॉर्मल था। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको क्या करते हैं, सब क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी है ना न्यूमरेटर में, इन सब के बटे में अलग अलग से लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टेन थीटा लिख लिया, प्लस वन बाई टेन थीटा लिख लिया, और प्लस टेन थीटा बाई टेन थीटा लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। ठीक है जी, टेन थीटा से टेन थीटा तो हो गया ये कैंसिल आउट, और इसमें भी एक टेन से एक टेन हो गया कैंसिल आउट, तो ये बन गया अपना टेन थीटा। ठीक है, ये बन गया वन बाई टेन, वन बाई टेन को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, कोट थीटा, और प्लस में वन, ऐसा सिनेरियो आ गया है। अब मेरे को इस आंसर को इसके बराबर लेके आना है। ठीक है, मैं इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सर अपना क्या आ चुका था सर, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस वन, ये आ चुका था। अब मैं इसको अगर साइन कोस में कन्वर्ट कर लूँ तो बात बन सकती है, देखते हैं ट्राई मार के। तो सर ये हो जाएगा अपना साइन थीटा बाय कोस थीटा, और ये हो जाएगा कोस थीटा बाय साइन थीटा, और साथ में प्लस में वन चल ही रहा है, तो क्यों ना सर एलसीएम ले लिया जाए। हाँ जी बिल्कुल लो। तो भाई कोस थीटा तो था, इसके पास साइन थीटा की कमी थी, तो साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर, इसके पास साइन थीटा था, कोस से मल्टीप्लाई तो कोस स्क्वायर, और प्लस में वन, वन वाले का आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा, नॉर्मल बात। अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है सर, एक होता है, तो एक प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और पूरे के बारे में साइन थीटा कोस थीटा, ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। ठीक है, दोनों के बटे में इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो वन बाय साइन थीटा कोस थीटा अलग, प्लस साइन थीटा कोस थीटा बाय साइन थीटा कोस थीटा अलग। तो भाई वन के बाय में साइन इज कॉसिकेंट, और वन के बाय में कोस इज सीकेंट, और प्लस में ये तो कट ही चुका है, तो वन आ गया है, यही चकने को लाना था, यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है भाई, तो एक बार मैं पानी पानी आपने जो दिखाना चाहिए का वो नगर, बादल पे पाऊं। चलो जी, हो गया थर्ड पार्ट पे, तो फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। लेट अस सी फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो ये हमने कैरी फॉरवर्ड किया इस साइड, और ऐसे ऐसे इसमें अप्रोच ले ली। ठीक है सर, सर और दिखाओ, लाओ जी, और देखो। हाँ जी, तो फोर्थ पार्ट है अपना, फोर्थ पार्ट, वन प्लस सेक ए बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाय वन माइनस कोस ए। सही है भाई, तो इसमें हम अप्रोच ले सकते थे, क्या अप्रोच सर, लेफ्ट हैंड साइड को भी सोल्व कर लो, राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लो, क्योंकि साइन स्क्वायर को मैं कोस की फॉर्म में वन माइनस कोस स्क्वायर लिख सकता हूँ, उससे कुछ आंसर आ जाएगा कोस की फॉर्म में, और सेक तो होता ही कोस की फॉर्म में है, तो उससे थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिल जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सोल्व करने से भी बात बन सकती है। सर लेफ्ट हैंड साइड को मैंने कोस की फॉर्म में लिखना चाहा, तो मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, जहां भी सेक थीटा दिखा उधर मैंने वन बाय कोस लिख दिया। ठीक है सर, तो भाई न्यूमरेटर में तो एलसीएम आ गया, तो कोस ए प्लस वन बाय में कोस ए, और डिनोमिनेटर वन बाय कोस ए था ही, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, तो कोस ए प्लस वन, इस आंसर तक मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पहुंचा दिया। राइट हैंड साइड को भी अगर मैं इसी आंसर तक ले आया तो दोनों का आंसर सेम हो जाएगा, प्रूव। ठीक है सर, राइट हैंड साइड देखो, अब राइट हैंड साइड में है साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं कोस की फॉर्म में वन माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूं, और नीचे है वन माइनस कोस ए। अब वन को ऊपर की तरफ वन का स्क्वायर लिख लो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, और पूरे के बाय में वन माइनस कॉस ए, ऐसा कुछ, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी बन गया cos a प्लस वन। देखो दोनों के उत्तर सेम आ गए, कॉमन आंसर अगर हम इसको लेके आ सकते हैं, इस तरीके से भी हम क्वेश्चंस में अप्रोच ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है सर।
चलो जी, फोर्थ पार्ट हो गया अपना, फिफ्थ पार्ट तो पहले ही हो गया था, तो सिक्स्थ पार्ट पे बढ़ते हैं भाई। सिक्स पार्ट क्या कहने की मंशा में है, सुनो इसकी मंशा, सुनो 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 सुनो। अंडर रूट में 1 + sin a बाय में 1 - sin a इज इक्वल टू सीकेंट a प्लस में 10a। ठीक है भाई, ये अपने को लेके आना है। ठीक है, अपन लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच लेते हैं, राइट हैंड साइड का साइन कोस करके देख लेंगे, देखते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अप्रोच लेते हैं। सर रूट के अंदर है और ये सिंगल चीज है ना। अगर मान लिया स्क्वायर्स की फॉर्म में हो तो रूट कैंसिल आउट होने के कुछ चांस बने, तो स्क्वायर्स की फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाए, तो जैसा हम रेशनलाइजेशन में करते थे कि नीचे वाले के अपोजिट निशान से मल्टीप्लाई करवा देंगे, जस्ट लाइक दैट कि नीचे वाले के अपोजिट निशान से रूट के भीतर ही भीतर मल्टीप्लाई करवा देने का। सर ये कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाएगा, 1 + sin a 1 + sin a हो गया सर। ठीक है, अब देखो न्यूमरेटर में सेम चीज का होल स्क्वायर बन गया, मतलब 1 + sin a का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे की तरफ a - b इंटू a + b विच इज a² - b², ऐसा कुछ बन गया। ठीक है सर, तो न्यूमरेटर का तो ये कैंसिल आउट ही हो गया, तो न्यूमरेटर तो सीधा ही सोल्व हो गया। ठीक है, तो नीचे की तरफ बचा 1 - sin²। अब 1 - sin² क्या होता है सर, cos² होता है। सर इसका भी अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, तो इसका भी कैंसिल कर दो, तो 1 + sin a बाई में cos a, ऐसा सिनेरियो बचेगा। दोनों के बाई में अलग अलग लिख लो एंड राइट हैंड साइड तुम्हारी तैयार। 1/cos इज sec और sin/cos इज tan, यही चपने को लाना था, है ना। तो यही अपनी राइट हैंड साइड थी। ठीक है भाई, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, और क्वेश्चन करवाओ सर, मजा ही आ रहा है ना। बैलेंस, ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाओ, नेक्स्ट। ठीक है, हाँ जी, कहाँ थे हम सर, सेवन्थ पार्ट पे। तो सेवन्थ पार्ट क्या कह रहा है, सुनो इसके ध्यान से। साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बाय में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ये प्रूव करना है। ठीक है सर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं ध्यान से देखूं, सर इसमें साइन की पावर 1 है, इसमें 3 है, तो छोटी पावर एक बार कॉमन ले ली जाए, यानी कि मैं साइन थीटा को जो है वो कॉमन ले लेता हूं, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इसमें आ जाएगा, और नीचे से ऐसे कोस थीटा कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन बाय कोस क्या होता है सर, टेन थीटा, यही आंसर मिलाना था। इसका मतलब क्या है, ये पूरा कट पिटा के 1 बनेगा, इसका मतलब ये और ये सेम है। मतलब सर देखो भाई ध्यान से, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम आंसर देगी। सर कैसे, देखो साइन बाय कोस 10 होता है सर, और यही लाना था, तो टेन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी तो राइट हैंड साइड मैच होएगी ना। 1 होने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये जो लिखा हुआ ब्रैकेट में ये सेम होना चाहिए, मतलब 1 - 2 साइंस के थीटा। अब जिसने 11वीं में फार्मूले पढ़ रखे हैं तो साफ साफ दिख रहा है भाई, ये कोस टू थीटा का फार्मूला है। ठीक है, दोनों के दोनों, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, पर 10वीं में हम इसको कैसे बना रहे हैं, दिखा रहे हैं कि सेम है, तो अब क्या करो, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 की जगह साइन कोस का स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का फार्मूला रख दो, मतलब 1 इज टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये यहाँ भी और यहाँ भी ऐसा चिपकाने से तुम्हें जो है वो क्लोज क्लोज नहीं, डीप एक्सपोजर मिल जाएगा। अच्छा सर, ऐसे बराबर था। ठीक है, बाकी 11वीं के बच्चों को, या तुम 11वीं में जो फार्मूले करोगे उससे तुम्हें ये आसानी से चमक जाएगा। ऐसा कुछ कर दिया। ठीक है सर, तो भाई साइंस स्क्वायर एक बार, साइंस स्क्वायर 2 बार, तो घट जाएगा, एक बार बच जाएगा, तो न्यूमरेटर में बचा कोस स्क्वायर माइनस साइंस स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं डिनोमिनेटर की बात करूं, ये माइनस का निशान दोनों को माइनस कर देगा, तो 2 कोस स्क्वायर में से एक बार कोस स्क्वायर घटेगा तो कोस स्क्वायर बचेगा, और साइंस स्क्वायर माइनस का था। अब दिख गया कि सर ये तो सेम था, तो यही आंसर था। सही है भाई, ये राइट हैंड साइड अपनी मैच हो जाएगी ऐसे। ठीक है जी सर, और बताओ। ठीक है, मिटा दें। मैं जो बोलूं बस जाएगा वो नगर, बादल पे पाँव है या झूठा नाम है, अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, झूठा नाम है,
अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है। ओ, हाँ जी, ये लेके आना था अपने को। ठीक है सर, ले आएंगे, कोई खास बड़ी बात थोड़ी है। ठीक है, राइट हैंड साइड देख के अप्रोच लेनी चाहिए कि आपको किस तरह की अप्रोच से चलना चाहिए। ठीक है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन और कोसिकेंट दे रखे हैं। ठीक है सर, राइट हैंड साइड में 7 तैयार करना है, 7। ठीक है, और उसके अलावा टेन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर। ठीक है सर, तो स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं सर, स्क्वायर दिख रहे हैं तो दिमाग में घंटी बज रही है कि आइडेंटिटी का कुछ होना चाहिए। ठीक है सर। सर अगर मैं इसको 1/sin लिखता हूं तो ये साइन स्क्वायर प्लस 1/sin का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर मैं स्क्वायर खोलूंगा तो साइन की पावर 4 क्रिएट हो जाएगी। अब 4 पावर काहे क्रिएट करनी है, आगे फंस जाएगा क्वेश्चन। हो उससे भी जाएगा, बट इसकी एक और अप्रोच जो कि इजी हो सकती है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आता है सर, 1। क्योंकि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर मैं इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहीं खोल दूं तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉसिकेंट कट के 2 दे देगा, है ना। तो उससे कुछ थोड़ा सा अप्रोच इजी हो सकती है। सर एक बार दिखाओ कि क्या कुछ जा रहा है। तो भाई अगर मैं इसको लिख लूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में 2 इंटू साइन ए इंटू में कॉसिकेंट ए, तो नॉर्मल बात है। सॉरी, कॉसिकेंट था। ठीक है सर, लिख लिया। ठीक है, ऐसे ही दूसरे वाले को लिख लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए और प्लस में 2 इंटू कॉस ए इंटू में सेक ए। कोई दिक्कत नहीं सर, नॉर्मल बात थी। ठीक है जी। अब क्या हुआ, साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मतलब साइन अगर इधर चला जाए तो साइन इंटू कॉसिकेंट इज 1, ऐसे ही कॉस इंटू सेक इज 1। ठीक है सर, तो भाई ऐसे ही ये भी कट गया। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को मैं एक साथ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया सर, प्लस में इसका 2 प्लस में इसका 2 और प्लस में कॉसिकेंट स्क्वायर ए प्लस में सेक स्क्वायर ए, ये बच रखा है। ठीक है भाई, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है सर, 1। 1 प्लस 2 प्लस 2, तो 2 2 4 और 1 5, तो तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में चमक गया होगा बड़ी इजीली कि सर लाना है टेन और कोट की फॉर्म में और दे रखा है कोसिकेंट और सेक की फॉर्म में, तो आइडेंटिटी से तुम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो। तो सर ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और भाई ये हो जाएगा अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस में टेन स्क्वायर ए, यही लाना था भाई अपने को राइट हैंड साइड में, ये अपना आ चुका है। तो देखो कितने मजेदार तरीके से हमने 7 तैयार किया, 7, है ना। एक एक जोड़ के बूंद बूंद से सागर भरता है, वाह वाह वाह। ठीक है, 2 यहाँ से तैयार किया, ये 2ab वाला, 2 यहाँ से तैयार किया 2ab वाला, तो 4 हो गया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिला के 5 हो गया। फिर सर दे रखा था ये, तो कंतर ये, तो एक एक यहाँ से आ गया, तो ऐसे करके 7 तैयार हो गए, है ना। ठीक है सर, 8 पार्ट हो गए हैं अपने। ठीक है सर, 9वां पार्ट दिखाओ। तो 9वां पार्ट देखें भाई, बिठा दें। बादल पे पाँव है। तो कॉसेक ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में सेक ए माइनस में कॉस ए बीइंग इक्वल्स टू 1/tan a प्लस में कॉट ए। इसको भी हम दोनों तरफ अप्रोच लेके जो है वो कर सकते हैं। सर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में अब के चल जाएगा, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर यहाँ पे दे नहीं रखा, है ना। तो कैसे चल जाएगा सर, कोसिकेंट को मैं 1/sin लिख लेता हूँ और सेक को मैं 1/cos लिख लेता हूँ, तो स्क्वायर्स क्रिएट होंगे और स्क्वायर का स्क्वायर क्रिएट नहीं होगा, मतलब पावर 4 में नहीं जाएगा मामला। ठीक है, तो इसमें ये अप्रोच ले सकते हैं सर, 1/sin ए और माइनस में साइन ए है, तो इसके बारे में 1 लिख लो इसको। ऐसे ही सीकेंड को 1/cos ए और माइनस में cos ए है, इसके बारे में 1 लिख लो, ऐसा लिख लिया। देखिए सर एलसीएम क्या हो गया इसका, साइन ए। अब एलसीएम साइन ए हुआ तो ये कुछ ऐसा सा सीन होगा। ठीक है, हुआ क्या सर, साइन ए तो था ही, तो 1 बच गया, और इसमें 1 था तो साइन ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर। सेम विद सर कोस ए, तो ये 1 और ये कोस ए मल्टीप्लाई तो कॉस स्क्वायर, ऐसा कुछ। अब सर ये स्क्वायर्स आगे, आइडेंटिटी दिमाग में चटकनी चाहिए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर ए, और बाय में अपना साइन ए था ही। ऐसे ही 1 माइनस कोस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, और बाय में अपना कोस ए था ही।
एक कोसे से एक कोसे कट गया, एक साइने से एक साइने कट गया, तो हमारा फाइनल उत्तर आ गया साइने कोसे। सही है, ठीक है सर। सर राइट हैंड साइड का भी देखते हैं अप्रोच। तो हमने इसको एक आंसर तक पहुंचा दिया, राइट हैंड साइड को भी हम इसी आंसर तक पहुंचा सकते हैं। सर कैसे, दिखाओ। तो भाई इसको भी साइन कोस में कर लेते हैं, साइन ए बाय कोस ए, और ये अपना कोस ए बाय साइन ए। सर कोई दिक्कत है नहीं थी, ठीक है जी। अब मैं अगर इसमें एलसीएम ले लूँ तो वो आएगा कोस ए प्लस में साइन ए, आगे ओ सॉरी प्लस बोल गया मैं, सॉरी शक्तिमान, ठीक है। कोस ए इंटू साइन ए ये आ जाएगा। तो भाई साइन की साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए, प्लस कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब न्यूमरेटर सिर्फ 1 है और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बना सर कॉस ए इंटू में साइन ए, और पूरे के बाय में बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है सर 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर हमने सेम प्रूव कर दिया है, साइन ए कोस से साइन ए कोस से हो गया भाई। तो इस तरीके से भी अप्रोच ले सकते थे, ठीक है। ठीक है सर। सर 10th पार्ट और दिखा दो, और ये एक्सरसाइज अपनी निमट गई, ठीक है। सर 10th पार्ट तो हम करके आ रखे हैं, हमें ऐसी कुछ वाइब्स आ रही हैं, आनी भी चाहिए भाई। तो इसमें इन 3 चीजों को बिल्कुल बराबर प्रूव करना है ना। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया था सर, सर ये वाला क्वेश्चन टेंस करे के बराबर ये हम कर चुके हैं। कैसे किया था सर, सर जस्ट हमने कोट को जो है वो 10 कन्वर्ट कर लिया था। हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए था ही, और 1 प्लस कोट को लिख लिया मैंने 1/10 स्क्वायर ए। सही है, तो एलसीएम ले लिया था सर, करा था ये क्वेश्चन तो, पर कोई नहीं दोबारा कर लो चलो। 10 स्क्वायर ए हमने ले लिया एलसीएम, तो ये बन गया 10 स्क्वायर ए प्लस में 1, ठीक है। अब न्यूमरेटर सिर्फ ये है और डिनोमिनेटर ये पूरा है, तो अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैसे डांस सा हो जाता है ये, बच्चे मजे तो खूब ले जाते होंगे, सर ऐसे ऐसे क्या करते रहते हो आप डांस, है ना। हो ना भाई, मजे लेने की उम्र है थारी, लो मजे लो, ठीक है। तो भाई ये न्यूमरेटर में 10 स्क्वायर ए चला गया और डिनोमिनेटर में ये कैंसिल आउट हो गया, 10 स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ठीक है सर। सर इसको भी 10 स्क्वायर ए के बराबर कर दो ना, तो इसमें भी सेम सेम अप्रोच। कोट थीटा दिख रहा है, कोट थीटा को हम क्या कर सकते हैं भाई, सर 10 की फॉर्म में 1/10 में लिख दो, होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो ये 1 माइनस 10 ए, और भाई इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये 10 ए माइनस 1, और पूरे के बारे में 10 ए, और ये होल स्क्वायर जा रहा है, ठीक है। अब देखो ऊपर 1 माइनस 10 है और नीचे 10 ए माइनस 1 है, तो अगर मैं सेम बनाऊंगा तो माइनस का निशान कॉमन आ जाएगा, है ना। तो 1 माइनस 10 ए, इसके साथ में माइनस का निशान कॉमन ले लेता हूँ, तो ये भी 1 माइनस 10 ए, और ये 10 ए ऊपर घूम के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनल बचा माइनस का 10 ए और उसका होल स्क्वायर, विच इज 10 स्क्वायर ए। यही लाना था भाई। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में अप्रोच ले सकते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करना हो जाएगा, और ये क्वेश्चन आ गया तो एक कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ भाई इनमें कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। ध्यान से अगर तुमने देखा होगा तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चंस बनाने के लिए क्या क्या किया है। सर ये आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है, या ये डिराइव रिलेशन का, या फिर कुछ जो हमने छोटी क्लासेस में आइडेंटिटी पढ़ रखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब, इस तरीके से जो चीज़ें थी थोड़ी बहुत आइडेंटिटीज़ जनरल एलजेब्रा की, वो हमने थोड़ी सी अप्लाई की है, बाकी सब नॉर्मल था, ठीक है ना। तो आसानी से हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सरसाइज इवन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर हम आर डी शर्मा सर की बात करें तो उसमें एक चैप्टर शुरू की 3 एक्सरसाइज पे दे रखा, और एक चैप्टर इस एक्सरसाइज पे अलग से दे रखा है, ठीक है। मतलब एक तरह से 50-50% वेटेज, बल्कि 50% से भी ज़्यादा लगती है मेरे को तो शुरू की 3 एक्सरसाइजेज में, और इसमें जो सीखने को मिलता है, जो कनेक्शन है, जिस तरह का ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनता है, ठीक है, इसकी वेटेज मेरे को ज़्यादा लगती है, 60-70%, 60-65%, और बाकी की 3 एक्सरसाइज की 35% या 40% है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मज़ेदार है। अगर तुम्हें ये कनेक्शंस करने आ गए तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे बड़ी आसानी से बात बन जाएगी, ठीक है सर। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट, जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।
सलाम। चलो जी।